गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात चल रही थी समर्पण, विसर्जन, विलय, तन्मयता, एकता। बताया गया था क्षुद्रता को मिटा करके महानता में, स्वार्थ को मिटा करके परमार्थ में, लघु को मिटा करके विराट में, चिंगारी को ज्वाला में, जीव को ब्रह्म में, आत्मा को परमात्मा में प्रणित करने की प्रक्रिया का नाम ही समन्वय है। अर्थात संपूर्ण सृष्टि की रचना उस परमात्म तत्व से हुई है। मैं कल आपको कह रहा था समुद्र का जल यदि खारा होता है तो एक बूंद समुद्र में गिर करके अपने कण कण में, जर्रे जर्रे में समुद्र के गुणों को पैदा कर लेती है। उसका खारापन उसके अंदर भी जाकर के समाहित हो जाता है और वो वैसे ही गुणों से अपने अंदर से गुणों को भासित करने लग जाती है। जैसे सूर्य में से तेज निकलने लग जाता है, उसी तरह का प्रभाव उस बूंद में से भी निकलने लग जाता है। पति पत्नी की स्थिति अगर एक सी ना हो मैं स्वाभाविक गुणों की बात कर रहा हूं जो ईश्वर प्रदत्त हैं। एक औरत के जो गुण होते हैं, मैं बनाऊंगी, मैं निर्माण करूंगी, मैं बनाऊंगी, मैं निर्माण करूंगी, मैं पोषण करूंगी। दोबारा से बोलता हूं, धरती के अंदर रस होता है, पेड़ पौधों में दिखाई देता है। पेड़ों पर जितनी हरियाली है उस हरियाली के पीछे दो ही शक्तियां काम कर रही हैं, एक पेड़ की जड़ और दूसरा धरती का रस। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा भी एक दूसरे के पूरक हैं। पति पत्नी भी एक दूसरे के पूरक हैं और दाम्पत्य जीवन परिवार का पूरक है। परिवार मिलकर के समाज के पूरक हैं। जैसे धरती से पेड़ पौधों को सबको रस मिलता है, ऐसे ही जीव को भी इस दुनिया में आकर के इस दुनिया का रस मिलता है। एक पोषण तो दोबारा से कह रहा हूं, वेद कहता है
नदियों का जल, नदियां जल से लबालब भरी हों, शीतल मृदु मधुर जल उनके अंदर बहता हो, हवा प्राण से लबालब भरी हो, पेड़ फलों से लदे हों, जीव के सभी जीवों के अंदर एक बहार हो, कहीं भी रूखापन परायापन ना हो। वसुधैव कुटुंबकम आत्मवत् सर्वभूतेषु, वो भावनाएं सबके अंदर फूट पड़े। इच्छाएं आकांक्षाओं का रूप ले ले, क्रिया में समर्पण का योग आ जाए, किसी को किसी के समक्ष गिड़गिड़ाना ना पड़े, व्यक्ति के सहज कर्म बनते हुए चले जाएं। याद रखना, नाक रगड़ना भक्ति नहीं है। नाक रगड़ना भक्ति नहीं है, वरन व्यक्ति का जीवन ही इस तरह का बन जाए, जिस कार्य को वो हाथ में ले वो कार्य आगे आगे चलता चला जाए। दोबारा से बोल रहा हूं, भक्ति को प्रार्थना मत कह देना। आपके अंदर इतनी क्षमता पैदा हो जाए कि हर कर्म को गति मिलती चली जाए। जितनी अपनी आकांक्षाओं को, वासनाओं को बलि दे दी और अपने आप को ईश्वर की मनमर्जी पर चलने के लिए समर्पित कर दिया, बूंद की तरह से, तो दोनों के बीच में सहमति हो जाएगी। नदी में जल तो बह रहा है, ना शीतल है, ना मधुर है, ना पवित्र है, पर वो किस मतलब का है? अगर उसे किसी मतलब का बनाना चाहते हैं तो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है उसको करना पड़ेगा। भक्त की सच्ची कसौटी, भक्त की सच्ची कसौटी उसकी भक्ति ही है। भगवान की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, अर्थात उसके अनुसार आपको अपने आप को चलाने के लिए विवश नहीं, ना विवश मत कह देना। आपको ईश्वर विवश नहीं करेगा, स्वतः है अपने आप से आपको ईश्वर की मर्जी के अनुसार चलना पड़ेगा। ये एक सहमति है, सहमति, साझे की मति। विचार प्रणाली कार्य पद्धति का पुनर्निर्धारण करती है। विचार पद्धति कार्य पद्धति का पुनर्निर्धारण करती है। तब उसके सामने इस विश्व को श्रेष्ठ, अधिक से अधिक श्रेष्ठ, अधिक से अधिक समुन्नत
अधिक से अधिक सुंदर बनाने की इच्छा शेष रह जाती है। संसार अगर महासागर है तो उस महासागर की एक बूंद मैं भी हूं। बेटा प्रवचन तो अभी इस समय चल रहा है धर्मेंद्र, आपके नेट में कहीं कोई गड़बड़ होगी। अब आप मेरे सामने हैं तो चल रहा है। मैं समय का कोई चेंज नहीं है, 7 बजे का मतलब 7 बजे होता है। चलिए, मैं भी जो बात कह रहा था, अगर समुद्र सागर है तो परमात्मा का विराट रूप ये समाज है, विश्व ब्रह्मांड है। जैसे बूंद अपने आप अस्तित्व को लेकर के सागर के अंदर जाकर के विलय हो जाती है, वैसे ही ये जीव समर्पण, सेवा, भक्ति के मार्ग से, माध्यम से सभी आत्माओं के अंदर अपने स्थान को बनाता हुआ इस समाज के अंदर जाकर के विलय हो जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवो अहम, ये भावना उसके अंदर जगती चली जाती है। अपने आप को समुन्नत सुंदर बनाने का एकमात्र रास्ता यही है। जो अपने आप को, केवल अपने आप को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, वो भटक जाते हैं। मैंने अभी कहा है कि विचार ही श्रेष्ठ कर्म की धुरी है। अगर अपने आप को परिवर्तित करना है तो बैठ करके ये सोचना होगा कि अपने विचारों को कैसे पवित्र किया जाए। यानी कि अपने आप को पवित्र करना है। किसी बर्तन को साफ करते हैं तो जूना लेकर के हाथ उसके अंदर घुसाते हैं और रगड़ते हैं। ऐसे ही हमें अपनी गंदगी को छुटाना होगा। अपने आप को, काया को और परिवार की संकीर्ण परिधि के को, जो उसमें अवरुद्धता है, उसको हमको हटाना होगा। मतलब सब में अपनी आत्मा को समाया हुआ देखना पड़ेगा। सब में अपनी आत्मा को समाया हुआ देखना पड़ेगा। ये मजबूरी नहीं, स्वभाव बन जाए। अपने आप को ऐसा ढाला जाए और वो स्थिति एक ही स्थिति में होगी, अपने आप को लोक मंगल के लिए जगाया जाए। अपने आप को लोक मंगल के लिए जागृत किया जाए, यानी कि लोक मंगल की कामना को अपने अंदर जागृत किया जाए। वसुधैव कुटुंबकम के अनुसार अपनेपन को जगाया जाए। जो इस तालमेल को बनाते हैं वो व्यापक, अपनी परिधि को, स्वार्थ की परिधि को तोड़ करके व्यापक होते हुए चले जाते हैं। तब उसे अपनी काया ईश्वर के देव मंदिर जैसी दिखती है और अपनी संपदा ईश्वर की
पवित्र धरोहर के रूप में दिखती है, जिसका उपयोग ईश्वर के महान उद्देश्य में करता हुआ व्यक्ति उसमें जाकर के समाहित होता हुआ चला जाता है। इसी दृष्टि का नाम योग है। ये दृष्टि हमारे अंदर पैदा हो जाए, इसी का नाम योग है। समाहित हो जाना, समा जाना, विलय हो जाना, अपने अहम का विसर्जन कर देना, यही योग है। योग दृष्टि से और संबंध अनुभूति से, संबंधित अनुभूति से जीव अपने स्वयं ईश्वर को समाहित होता हुआ महसूस करता है, अनुभव करता है, और यही ईश्वर का दर्शन है। इस तथ्य को और अच्छे से समझना है। अगर इस तथ्य को और अच्छे से खोजना है तो कहना चाहिए, स्वार्थपरता को परमार्थ में, व्यक्ति को समूह में, संकीर्णता को उदारता में, निकृष्टता को उत्कृष्टता में विसर्जन कर देने की प्रक्रिया का नाम ही योग है। ये समर्पण से आता है। अब बात आती है कि समर्पण का वास्तविक उद्देश्य क्या है। भक्ति योग में इसी समर्पण को शरणागति कहा जाता है। हमारे मन पर जो मलिनता के आवरण चढ़े हुए हैं, हमारे मन पर जो मलिनता के आवरण चढ़े हुए हैं, उन आवरणों के कारण महान सत्ता के साथ हमारा संबंध जुड़ नहीं पाता। अभी मैंने कहा, बूंद सागर में मिलती है, बूंद सागर का जो गुण है वो खारी होता है, तो बूंद भी खारी हो जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, बूंद पवित्र है, स्वच्छ है, परंतु उसकी स्वच्छता सागर में जाकर के सागर को स्वच्छ नहीं कर पाती। बात की गहराई को समझिए। मैं तो कह रहा हूं, एक बूंद अगर एक बूंद में जाकर के मिल जाए और एक पवित्र हो और दूसरी गंदी हो, तो केवल बूंद ही बूंद में नहीं मिलती है, उनके गुण भी आपस में मिलते हैं। अगर सोच करके देखिए, हम 50 फोन जुड़े हुए हैं और हम ईश्वर के समान हो जाएं और ईश्वर के समान होकर के संसार की गंदगी में अपने आप को बो दें, जैसे बीज जमीन में जाकर के बू जाता है।
आपने सुना होगा कमल में कीचड़ में कमल खिलता है। हम इस गंदगी से ऊंचे उठ करके, जड़ें हमारी गंदगी में हैं, पर गंदगी में रह करके हम ऊंचे उठ करके अगर हम अच्छाई को आत्मसात करने लग जाएं तो गंदगी नीचे रह जाएगी और आत्मसात किया हुआ गुण ऊपर आ जाएगा। दोबारा से कह रहा हूं, शायद परमात्मा को लगा नहीं होगा, जानकारी नहीं कहूंगा, ज्ञान नहीं कहूंगा, वो तो एक स्वरूप है। जो आत्म स्वरूप है, अगर उसको ऊंचा उठाना है तो उसको गंदगी से एक संबंध तोड़ना पड़ेगा। अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए गंदगी से संबंध तोड़ना पड़ेगा, अर्थात मोह, माया, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, इनसे हमें अपने संबंध को हटाना पड़ेगा। मैंने अभी कहा, मर पर मलिनता के आवरण के कारण उस महान सत्ता के साथ हमारा संबंध जुड़ नहीं पाता। तो मुझे एक बात बताओ, भगवान की दिव्यता का संचरण हमारी चेतना में कैसे होगा? दोबारा से समझो, जैसे बूंद पर सागर का आवरण चढ़ गया, भगवान की दिव्यता हमारी आत्म चेतना के अंदर, इस बूंद के अंदर कैसे समाहित हो, या हमारी जो आत्मा रूपी बूंद है वो परमात्मा में कैसे समाहित हो? क्योंकि आवरण के कारण गति तो हो नहीं पा रही। गति ना होने के कारण विलय नहीं हो पा रहा। समाहित हो जाना, समाहित हो जाना। मैं कहता हूं, दो वस्तुओं के बीच में दूरी होती है तो मिलन नहीं होता। जलती हुई आग से जो जितनी दूर होता है उसका प्रभाव भी उसको उतना ही मिलता है। किसी चीज को आग के बीच में डाल दें और चारों तरफ से आग जल रही हो तो नमी को घुसने का कहीं से मौका नहीं मिलता है। तो आग की जो तपन है वो उसके अंदर घुस जाती है और उसको आग के जैसा लाल बना देती है। हमें भी ठीक इसी तरह से अपना विसर्जन ईश्वर तत्व के अंदर करना है। जब ईश्वरीय तत्व में हमारा समर्पण हो जाएगा, जैसे आग के गुण लोहे में कण कण में जाकर के समा जाते हैं और उस लोहे के टुकड़े को लाल आग की तरह से कर देते हैं, हमें भी ठीक वैसा ही करना होगा। मैंने कहा, आग के नजदीक आप लोहे के टुकड़े को रख दें तो गर्म तो हो जाएगा, पर आग के जैसा लाल नहीं होगा। दूरी के कारण। दूरी अगर आग से बढ़ती चली जाएगी तो गर्मी उतनी ही कम होती चली जाएगी। पदार्थों के बीच में जो दूरी होती है वो स्थान की होती है।
चेतना के बीच में जो दूरी होती है वो विचार की होती है। समर्पण, विसर्जन और विलय की बात जो भी कही, वो इस दूरी को ही मिटाना है। परमात्मा से हमारी किस तरह की दूरी, मतलब क्या है उस दूरी का? अगर इस दूरी को हम मिटाना चाहते हैं मैंने कहा प्रार्थना नाक रगड़ना नहीं है। प्रार्थना एक भक्ति है, एक योग है, एक समर्पण है, एकात्मकता है, आत्म अनुभव है। आवरणों के हटने पर, मैं तो हटना नहीं कहूंगा, जलना कहूंगा। आत्मभाव जैसे ही पैदा होता है विकार जलने लग जाता है। दूरी मिटती है तो समर्पण की क्रिया शुरू हो जाती है। जीव के जीवन का परम लक्ष्य, जिस उद्देश्य के लिए उसने जन्म लिया, क्रिया के रूप में, ज्ञान के रूप में, भक्ति के रूप में शुरू हो जाता है। महान सत्ता के साथ संबंध नहीं जुड़ पाता। विश्व का आदान प्रदान, दिव्य गुण का आदान प्रदान, विश्व के दिव्य गुण का आदान प्रदान जीव चेतना के साथ नहीं हो पाता। जीव चेतना के साथ आदान प्रदान का क्रम नहीं चल पाता। अब बताओ, आप ही सवाल करो, चले भी कैसे? आवरण जो चढ़ा हुआ है, एक रूपता कैसे हो, समन्वय कैसे हो? कई बार कुछ विचार, अच्छे विचार बाहर से मिलते हैं पर पूरे विचार उसे अंदर घुसने ही नहीं देते। संकल्प के साथ अंदर से उभर करके आते हैं, हम ऐसा करेंगे, मानेंगे नहीं इस बात को, ऐसा करेंगे। विद्युत का प्रभाव तारों में बहता है, लकड़ी में नहीं बहता। देवीय चेतना का प्रभाव पवित्र अंतःकरण में अवतरित होता है, निकम्मे नालायक में नहीं। विराट से संबंध जोड़ने और अनुदान प्राप्त करने की मन स्थिति तभी बनती है जब मन में निर्मलता का गुण पैदा होता है। अन्यथा हाँ बेटा, ठीक लिख रही है। अन्यथा देवी अनुदान जो अवतरित होते हैं वो मलिनता के कसाय कलमशों के अंदर जाकर के मलिन विचार पैदा, कर्म के रूप में मलिन कर्म करने लग जाते हैं। जो लाभ हमें उनका उठाना चाहिए
उस वास्तविक लाभ को हम उठा नहीं पाते। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का ताप प्राप्त करने के लिए हमें कमरे को छोड़ करके खुले वातावरण में जाना पड़ेगा। सूर्य की किरणें हमारे ऊपर सीधी आकर के गिरें, इसलिए अपने ऊपर छत के आवरण को हमको हटाना पड़ेगा। और छत के आवरण को अगर हमको हटाना है तो छत हटाने की आवश्यकता नहीं है। जिस आवरण के नीचे हम हैं, अपने आप को उस आवरण में से निकल करके बाहर आना पड़ेगा। झोपड़ी की, बिल्डिंग की, मकान की, इनकी अपनी आवश्यकता है जीव की। अगर इसको ही हम हटा देंगे तो शरीर की रक्षा कैसे करेंगे? अब बात क्या आई? शरीर की रक्षा के लिए यह आवश्यक है, परंतु सूर्य की धूप को प्राप्त करने के लिए आवरण को छोड़ना ही पड़ेगा। सूर्य का वो महान तेज हमारे तेज के साथ स्पर्श करे। याद रखना, अभी हम घर के बाहर निकलते हैं तो सूर्य का ताप, गर्मी, वो हमारे शरीर को, भौतिक पदार्थों को, पंच तत्वों को प्रभावित करता है कि ना कि हमारी जीव सत्ता को। परंतु वही सूर्य है जो बीज के अंदर छुपे हुए जीव को प्रेरित करता है, उठ जग, मैच्योर करता है, पकाता है उसको। वही जीव बीज के ऊपर चढ़े हुए आवरण को तोड़ करके बाहर निकल करके आता है। हमें भी अपने जीव को अंकुरित करना है, बुराइयों के इन आवरणों को फाड़ना है, इन संसार में अपना जागरण करना है। और उस जागरण के लिए इस प्रक्रिया को हमको करना पड़ेगा। विराट से संबंध जुड़ने और उसके अनुदान प्राप्त करने इसके लिए मन में निर्मलता होना बहुत नितांत आवश्यक है। मन की वो निर्मलता हमारे संपूर्ण शरीर के अंग अवयवों के अंदर और कण कण में जाकर के समाती हुई चली जाए तो समझना, बूंद का विलय जैसे सागर में हुआ, जीवात्मा का समर्पण, विसर्जन, अद्वैत कह दूं एक तरफ से, अद्वैत की भावना का जागरण हमारे अंदर हुआ। यहीं से जीव की विकास यात्रा शुरू होती है। जीव के विकास की यात्रा यहीं से शुरू होती है। अन्यथा दैवी अनुदान अवतरित तो होते हैं, पर मलिनता के कारण, कसाय कलमसों के कारण हम उसका लाभ उठाना चाहते हैं पर उठा नहीं पाते। नहीं उठा पाते।
कम से कम अगर सूर्य का तेज प्राप्त करना है तो दरवाजे के बाहर ना निकले तो खिड़की तो खोलनी ही पड़ेगी। बैठे रहिए आप कमरे में ही। मैं तो ये कहता हूं, सूर्य का प्रभाव इतना है कि सब तरफ से बंद एयर टाइट अगर कोई कमरा हो तो उसमें अंधेरा हो जाता है, पर एक सुई की नोक के बराबर अगर छेद कहीं हो जाए तो सूर्य का वो तत्व उसके अंदर घुस करके पूरे कमरे में उजाले को उतना पैदा कर देता है जितनी उसकी क्षमता है। यानी कि सुई की नोक के बराबर क्षेत्र भी इतना परिवर्तन ला देता है। छाए हुए मलिनता के आवरणों में कसाए कलमशों के बीच में अगर आत्मीयता का, पवित्रता का एक छिद्र पैदा हो जाए तो कसाय कलमश उस सूर्य तत्व को रोक नहीं पाएंगे। उस तत्व को रोक नहीं पाएंगे, कोई भी नहीं उसको रोक पाएगा, वो घुस जाएगा। कोठरी छोड़ करके धूप में बाहर निकलने जितना न्यूनतम पुरुषार्थ तो आदमी को करना ही पड़ेगा। कोठरी में बैठ करके नहीं मिलेगा। इतना भी ना बन पड़े तो सूर्य की गर्मी को पाना कैसे संभव होगा? केवल सपने देखने से काम पूरा नहीं होगा। मीठे का ध्यान करके जीभ में मीठा नहीं आता है। वो एक कल्पना बन करके रह जाता है। भक्ति की भावना को अगर हम जागृत करना चाहते हैं, प्रार्थना नितांत आवश्यक है। प्रार्थना अगर अवतरित होती है तो विचार में आती है, और क्रियाशील जो होता है वो विचार होता है। ईश्वरीय उद्देश्य जब हमारे जीवन का बन जाता है, सोच समझ करके, गुण करके, कर्म के साथ जुड़ करके, हम उन गुणों को आत्मसात करने लग जाते हैं। बिल्कुल बेटा, ठीक धर्मेंद्र लिख रहा है। अगर तुम्हारी अंतरात्मा कचोट रही है, महसूस कर रही है, कुलमुला रही है, तभी ही होगा। समझ लेना, जैसे किसी अंग, हाथ को आप तेजाब में डाल दें तो जितने त्वचा को तेजाब छू गया उतनी त्वचा पर वो अपना काम करना शुरू कर देता है, गलाई का, कटाई का काम शुरू कर देता है। न्यूनतम आपको भी इतना तो करना ही पड़ेगा। ईश्वरीय तत्व में, ईश्वरीय गुणों में अपने आप को भिगोना पड़ेगा। ईश्वरीय तत्व के साथ जुड़ करके उसके अनुदानों को पाने के लिए कम से कम इतना सबको करना ही पड़ेगा। ईश्वर से जुड़ करके उसके दिव्य अनुदानों को
लाभ उठाने के लिए अंतःकरण को पवित्र और उदात्त, मन को निर्मल बनाना पड़ेगा। परमेश्वर को निर्मलता, पवित्रता प्रिय है। एक रूपता स्थापित करने के लिए आरंभिक चरण मनोनिग्रह के रूप में उठाना पड़ता है। ध्यान साधना के विविध उपचार इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमारे पूर्वज ऋषियों के द्वारा बनाए हुए हैं। इसलिए कहने से नहीं, करने से उनको पूरा करना होगा, ताकि मन की जो वृत्तियां हैं उनका परिमार्जन, परिष्कृति होती हुई चली जाए। यही इसका आधार है। और याद रखना, भक्ति में इसी को तत्व का, योग का तत्व कहते हैं। भक्ति में इसी को योग का तत्व कहते हैं। अब योग तत्व क्या है और उसका प्रतिफल क्या है, इसको कल समझाऊंगा, क्योंकि आज का समय पूरा हो चुका है। इसको कल समझाऊंगा। बड़े ही ध्यान के साथ जो आज समझाया है उसकी अनुभूति अपने विचारों के अंदर पवित्रता के द्वारा, निर्मलता के द्वारा अपने अंदर होती चली जाए, जिससे हम में और हमारे ईश्वर में एक रूपता बनती चली जाए। इतना ध्यान आज आप करना। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आप अपने काम को करना, और उस प्रतिफल को जिसको पाना चाहते हैं उसको कल फिर समझाऊंगा। आज की बात यहीं पर पूर्ण। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।